इमारतें आगिजात्मक करेगी, काम सारा ठीक इलाज करेगी। ठीक है, बस चल बढ़िया अपना भाई लगे रहो। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं अपना भाई कर अपना काम, ठीक काम चल रहे, अपना काम करना चाहिए। जिस तरह से नौजवान है जो यूथ आया है निकल के, जो यूथ है जो इनकी विचारधाराओं से सहमत है, तो अपने जो भीम आर्मी है जो अपनी विचारधारा इसको आप आगे बढ़ाओ और आगे बढ़े। आप जैसे लोग की आने वाले टाइम की जरूरत है। हम तो नॉन पॉलिटिकल है और अपना काम करोगे जो उनसे उसको लग रहे अपना काम करोगे कितना और क्या। लो भाई बात सुनेगा इसकी, जो क्रांतिकारी विचारक है, ठीक है। देखो जो भारतीय किसान यूनियन है ये दो लोगों का सपोर्ट करती है, एक तो आंदोलन का और एक आंदोलनकारी का, हमेशा दोनों की मदद करती है। तो ये आंदोलन भी है आंदोलनकारी भी है, तो हम तो दोनों की मदद करते हैं। जय भाई। उसके बाद जो एक बैठक का सिलसिला है वो संभवतः शुरू हो जाएगा और यही वजह है कि यहाँ पर जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तमाम जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो भी शुरू की गई और इसी नाते सरकार ने लिखित तौर पर एक डेलीगेशन के लिए पूरा प्रॉपर सिस्टम बनाया ताकि पता लग सके कि कितने लोग शामिल हो रहे हैं और कितने लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्योंकि इस बात को लेकर सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती ताकि बाद में कहा जाए कि सभी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला या सरकार ने जो इस आंदोलन को है वो तोड़ने की कोशिश की। और इसके लिए जरूरी यही होगा कि जितने भी किसान संगठनों के प्रतिनिधि संगठन बैठक में शामिल होना चाहते हैं वो सभी शामिल हो, सभी अपनी बात को रखें और सरकार चाहती है उन सभी की शंका को दूर किया जाए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक जो सरकार की प्रतिक्रिया रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री के मन की बात से लेकर या नरेंद्र सिंह तोमर की हमने जो अभी तक बातें सुनी है, हर संगठन की बात अलग अलग है। ये सब ऐसा लग रहा है कि सभी संगठन एकजुट नहीं है क्या? तो ये 35 संगठन है, ये क्या अलग अलग बातें रखेंगी? फिर सरकार के सामने बड़ी मुश्किल होगी रवि। यानी कि इस बिल को लेकर अपनी अपनी व्याख्या अलग है। थोड़ी देर पहले हम पप्पू यादव को सुन रहे थे, उनके सामने ही राकेश टिकैत थे, दोनों से हमने यही सवाल पूछा। राकेश टिकैत से सीधा सवाल था, हमारा प्रश्न था कि क्या एमएसपी ही मुख्य मुद्दा है, तो पप्पू यादव ने कहा कि नहीं, हम तो पूरा बिल चाहते हैं, तीनों का तीनों बिल वापस हो जाए। जबकि राकेश टिकैत इस बात पे थे कि मुख्य मुद्दा तो एमएसपी का है, उस पर कोई एक जेन्युइन एग्रीमेंट बन जाए तो हम वापस हो जाए। और इस बीच देखिए चंद्रशेखर रावण कुछ कह रहे हैं, हम सुनाते हैं आपको, संबोधित करते। तो ये जो कानून है, मैं एक लाइन में बता दूं कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ किसानों की जमीन हड़पने के लिए है। किसान जमीन को अपनी मां मानता है, उसकी सिंचाई करता है, उसकी नलाई करता है, उसके लिए बुआई करता है, और किसान देश का अन्नदाता, किसान देश की रीढ़ है। जिस देश का किसान बर्बाद होगा वो देश बर्बाद होगा। इस आंदोलन का समर्थन करने हम लोग इसलिए आए क्योंकि किसानों की वजह से हमारे घर चलते हैं, किसानों को हम अकेले छोड़ेंगे नहीं। 4 प्रमुख मांगे जो इनकी हैं, पहली एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार लागू करे, सरकार उसको कानून में लाए। कहने से नहीं होता क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज तक जो कहा है कभी माना नहीं है। कहा कुछ और है और करा कुछ और है। कहा कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन आप देखो कोई किसान परिवार का नहीं था, इतने लोग पैसा लेके भागे गुजरात से, देश बर्बाद कर दिया। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया कुछ नहीं, सारे सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। आप देखो कि नौजवान बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है। इन्होंने कहा महंगाई खत्म की करेंगे, जिस प्याज पे ये जो आंदोलन करते थे प्याज 100 रुपए किलो बिका है, किसान का 10 रुपए किलो बिकेगा, इनका पूंजीपतियों का 100 रुपए किलो बिकेगा। ये देश में वो अंग्रेजों की तरह, सर छोटू राम कहते थे कि मंडी और पाखंडी से समझ संभाल के रहना आंदोलन को। वो ये भी कहते थे सर छोटू राम कि किसान, ये गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, जो काले अंग्रेज आएंगे ज्यादा खतरनाक है। तो हमें अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान के रखना है। पूंजीपतियों की मंडी से किसानों का और गरीबों का भला नहीं होगा। ये जो इनको अधिकार दे रहे हैं ना कि भाई आप जो है
भंडारण बढ़ा लो, आप इसकी स्टोरेज की क्षमता बढ़ा लो,